2000 रुपए का ये नोट अब सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही आपकी जेब का और आपके पर्स का मेहमान है। उसके बाद ये नोट हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का आदेश जारी किया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस समय मोदी जी की हालत कुछ ऐसी होगी। सर, कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। अब सवाल ये है कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का आदेश क्यों लिया और इस डिसीजन की वजह से हमारे ऊपर और देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या सरकार ने नोट को बैन करने का डिसीजन जानबूझकर लिया है क्योंकि अगले साल लोकसभा के इलेक्शन है और 2000 रुपए के नोट को बैंक में एक्सचेंज कराते वक्त आपको किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखना है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। प्राइम मिनिस्टर के इस एक स्टेटमेंट की वजह से 500 और 1000 रुपए के नोटों की वैल्यू जीरो हो गई और ये दोनों ही नोट महज कागज के टुकड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं बचे, क्योंकि सरकार ने इन दोनों ही करेंसी नोटों से अपना वचन वापस ले लिया। इसके बाद पूरा देश बैंकों के बाहर लाइनों में खड़ा हो गया और कुछ लोगों की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई। अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो। इसके बाद इकोनॉमी में कैश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आरबीआई ने 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट को जारी किया। 2000 रुपए का ये नोट पहली बार नवंबर 2016 में इशू किया गया था और 2018-19 में आरबीआई ने 2000 रुपए के इस नोट को प्रिंट करना बंद कर दिया। आरबीआई का कहना है कि इस समय हमारी इकोनॉमी में जो 2000 रुपए के करेंसी नोट है, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ नोट यानी कि 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही इशू कर दिए गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखो, इसके अकॉर्डिंग 31 मार्च 2018 तक हमारी इकोनॉमी में जितने भी नोट थे उनमें से 37.3% करेंसी नोट 2000 रुपए के थे और उनकी टोटल वैल्यू 6,73,000 करोड़ थी, जो कि अपने पीक पर थे। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक हमारी इकोनॉमी में जितने भी करेंसी नोट थे उनमें से सिर्फ 10.8% करेंसी नोट ही 2000 रुपए के थे और इनकी टोटल वैल्यू 3,62,000 करोड़ थी। यानी इसका मतलब यह है कि आरबीआई ने जिन 2000 रुपए के नोटों को इशू किए थे, उसके बाद जब जब ये नोट आरबीआई के पास वापस आते चले गए, आरबीआई उन नोटों को मार्केट सर्कुलेशन से हटाता चला गया और इसीलिए मार्केट में 2000 रुपए के नोटों की कमी हो गई। आरबीआई का कहना है कि उसने ये फैसला अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर में लिया है। इस पॉलिसी के अंडर में आरबीआई फटे पुराने और सड़े गले नोटों को मार्केट सर्कुलेशन से वापस ले लेती है। देखिए, आरबीआई के अकॉर्डिंग नवंबर 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद देश की इकोनॉमी में कैश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को प्रिंट किया था और उन 2000 रुपए के करेंसी नोटों का एवरेज लाइफ स्पैन 4 से 5 साल का था, यानी कि 2000 रुपए के नोट की उम्र 4 से 5 साल की थी। उसके बाद वो नोट खराब हो जाएंगे। और आरबीआई ने यह भी नोटिस किया कि लोग आमतौर पर ट्रांजैक्शन के लिए 2000 रुपए के करेंसी नोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर आरबीआई 2000 रुपए के नोट का राम नाम सत्य करना चाहती है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो आरबीआई ने सबसे पहले अपना काम निकलवाने के लिए 2000 रुपए के नोट को गधे की तरह अपना बाप बनाया और उसका इस्तेमाल किया, और जब काम खत्म हो गया तो लात मार के उसे भगा दिया। इससे सिंपल भाषा में मैं नहीं समझा सकता। और अब आरबीआई का कहना है कि हमारे पास स्टॉक में इतने नोट अवेलेबल है कि वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। हमें 2000 रुपए के नोट की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने अब तक 2000 रुपए के 370 करोड़ से भी ज्यादा नोट छापे हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 7,39,000 करोड़ है। आरबीआई ने अब तक जितने भी 2000 रुपए के नोटों को छापा है, उन सभी नोटों को छापने की कॉस्ट 1500 करोड़ से भी ज्यादा है और अब आरबीआई उन सभी नोटों को डिस्ट्रॉय करने वाली है। यानी कि सरकार ने पहले नोट छापने के लिए पैसा बर्बाद किया, अब नोटों को नष्ट करने के लिए पैसा बर्बाद करेगी। यानी कि जनता का पैसा बर्बाद ही बर्बाद है। पैसा बर्बाद। देखिए, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का आदेश 19 मई 2023 को जारी किया था
और आप 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं, चाहे उस बैंक में आपका अकाउंट हो या ना हो, लेकिन आप उस बैंक में जाकर नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज कराने की डेट 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक दी है, यानी कि 4 महीने से भी ज्यादा। यहाँ पर आपका यह जानना भी जरूरी है कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों का लीगल टेंडर खत्म नहीं किया है, यानी कि ये नोट पहले की तरह लीगल करेंसी बने रहेंगे और इनकी वैल्यू में 1 रुपए की भी कमी नहीं आएगी। आप चाहे तो ये नोट किसी को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं और किसी भी ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ध्यान रखना कि 30 सितंबर 2023 से पहले इन नोटों को या तो अपने बैंक में डिपॉजिट कर दो या फिर एक्सचेंज करवा लो, आपका दिक्कत खत्म। आरबीआई ने नोटों के एक्सचेंज को लेकर एक लिमिट भी लगाई है। आप एक दिन में सिर्फ 10 नोट ही यानी कि 20,000 रुपए ही एक्सचेंज करवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आप देश के किसी भी बैंक में जाकर और आरबीआई के किसी भी रीजनल ऑफिस में जाकर नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। और अगर कोई मना करता है तो आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उसकी शिकायत कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी यह है कि अगर आपका 2000 रुपए का नोट नकली निकलता है तो बैंक उस नोट के बदले में आपको कोई भी पैसा नहीं लौटाएगा, क्योंकि उस नकली नोट का कोई भी क्रेडिट नहीं माना जाएगा। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल का लिंक दिया है, आप उसे पढ़कर और भी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, जब पिछली बार डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो ये बोलकर किया गया था कि इसकी वजह से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा ब्लैक मनी और बढ़ गई। घोटालेबाज और भ्रष्ट लोगों ने 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए, और आए दिन ईडी और सीबीआई रेड मारती है और हमें करोड़ों और अरबों रुपए का ब्लैक मनी देखने को मिलता है। पिछली बार भी डिमोनेटाइजेशन को इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता था अगर हमारा सिस्टम और कानून अच्छे से काम करता तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे देश की गरीब और आम जनता और पूरा का पूरा मिडिल क्लास बैंकों के बाहर लाइनों में खड़ा हो गया और घोटालेबाज, घूसखोर और भ्रष्ट लोगों ने बैंक के पिछले दरवाजे से अपना ब्लैक मनी वाइट कर लिया। जब तक हमारी सरकार सिस्टम को और सिस्टम में मौजूद लोगों को नहीं सुधारेगी, तब तक सरकार कितने ही कड़े और अच्छे फैसले क्यों न ले ले, उसका इम्पैक्ट जीरो आएगा। एक बार फिर से हमारे देश के बैंक मैनेजर्स का, करप्ट पुलिस वालों का और करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का काम डबल होने वाला है, क्योंकि यही लोग ही मिलकर ब्लैक मनी को व्हाइट करेंगे। और अगर ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हैं और इलेक्शन बिना पैसों के कैसे लड़े जाएंगे। लास्ट में इस वीडियो को नैनो चिप वाले 2000 रुपए के नोट के साथ खत्म करते हैं। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे, जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। Not bad. Now you. क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है, और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि